जय श्री राम। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर बागेश्वर धाम के महंत श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी का एक वीडियो वायरल किया जा रहा है। आइए पहले इस वीडियो को देख लेते हैं। श्री राम शर्मा आचार्य ने जब पुष्करण बहुत कर लिए, गायत्री के दर्शन नहीं भये, गायत्री माता की कृपा नहीं हुई, धर्म सम्राट स्वामी कर्पात्री जी के पास गए। उन्होंने कहा, सरकार हमें तो विश्वास उठ गया कि देवी है भी कि नहीं। इतना जब कर लिया हमने, इतने अनुष्ठान कर लिए, 24 अनुष्ठान कर लिए। गायत्री में 24 अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं? 24। लेकिन आज तक हमें देवी की कृपा नहीं हुई। हमारा मन बड़ा खिन्न है। तब जो है पूज्य श्री धर्म सम्राट कर्पात्री जी महाराज ने कहा कि देखो भाई आचार्य जी, आपने गायत्री उपासना तो की है, पर आपके शरीर में ब्राह्मणत्व नहीं है, इसलिए आपको गायत्री माता के दर्शन नहीं हो रहे। और जब धर्म सम्राट स्वामी कर्पात्री जी ने पंडित श्री राम शर्मा आचार्य को तपोबल से ब्राह्मणत्व प्रदान किया, तब उनका अनुष्ठान सफल हुआ और गायत्री माता की कृपा। और ऐसा एक जगह लेख हमने उनकी ही किसी पुस्तक में पढ़ा, तो इससे सिद्ध हो गया गायत्री का जाप यज्ञोपवीतधारी। इस वीडियो में बात हो रही है गायत्री मंत्र के अधिकार और अनाधिकार पर। इसको बहुत अच्छे से समझाया है गौग्राम संस्कृति संरक्षण समिति के श्री वीरेंद्र बेलगिया जी ने। आइए उन्हें भी हम समझते हैं। जिस वीडियो के द्वारा आचार्य शास्त्री जी बता रहे हैं कि पूज्य संत कर्पात्री जी महाराज से पंडित श्री आचार्य शर्मा जी ने ब्राह्मणत्व प्राप्त किया, और वह वीडियो में आगे वक्तव्य करते हैं कि यह बात उन्होंने आचार्य श्री की ही किसी किताब से ली है या उन्होंने पढ़ा है। तो जहां तक हमारे संज्ञान का विषय है कि शांति कुंज हरिद्वार से पूज्य आचार्य जी की 2000 किताबें प्रकाशित होती है। इन सभी किताबों में पूज्य श्री जी ने आज तक इस प्रसंग का कहीं भी वर्णन नहीं किया। आगे शास्त्री जी इस वक्तत्व को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि जब पूज्य जी ने 24 पुरुष चरण पूरे कर लिए गायत्री माता की और उन्हें कोई अनुभूति नहीं हुई, तब वह कर्पात्री जी के शरण में गए और कर्पात्री जी से प्रार्थना की कि माता पर मुझे अब विश्वास उठते जा रहा है। तब उन्होंने उन्हें ब्राह्मणत्व प्राप्त किया या करवाया। पूज्य श्री ने जो अपनी आत्मकथा का वर्णन करते हुए किताब प्रकाशित की, उसमें लगभग 15 वर्ष की आयु से लेकर 75 वर्ष की आयु तक सभी दृष्टांतों को उन्होंने उस पुस्तक में और उस साहित्य में, उस ग्रंथ में समाहित किया है। तब ऐसा कोई ब्राह्मणत्व प्राप्त करने वाला पूज्य शंकरा कर्पात्री जी महाराज से लिया हो, ऐसा कोई प्रसंग अपनी आत्मकथा में पूज्य आचार्य जी नहीं लिखते। पूज्य आचार्य जी ने अपने 2 गुरुओं का वर्णन किया। लौकिक दृष्टि से, मंत्र दीक्षा की दृष्टि से पूज्य पंडित मदन मोहन मालवीय जी से दीक्षा लेने के बाद उन्हें अनुभूतियां प्राप्त हुई और हिमालय यात्रा का आदेश उन्हें प्राप्त हुआ। सर्वेश्वरानंद जी महाराज सूक्ष्म शरीरधारी, उन्हें हिमालय में अपने पूर्व गुरु के दर्शन हुए। उन्होंने उन्हें दिव्यता, चेतनता और अनेक प्रकार के आशीर्वाद प्राप्त हुए। उन्हीं के द्वारा उन्हें निर्देशित किया गया कि गायत्री विज्ञान को स्थापित करने के लिए, गायत्री विधा को स्थापित करने के लिए, लुप्त प्राय इस गायत्री विधा जो संपूर्ण संसार की आत्मा है, और ऐसी अनोखी दिव्य गायत्री माता के इस विज्ञान को, इस साधना को, इस उपासना को जन जन तक आप सभी वर्णों के लिए प्रसारित करें। उन्हें अनुमति प्राप्त हुई। 24 पुरुष चरण कठोर तपचर्या के पश्चात उन्होंने अपना कार्य प्रारंभ किया। हाँ, यह बात सत्य है कि वैचारिक कुछ मतभेद कर्पात्री जी महाराज और अनेक
संतों के बीच में और पूज्य आचार्य जी के बीच में रहे, लेकिन उनके प्रति कभी कोई वैनमस्यता ना तो करपात्री जी के मन में रही और ना आचार्य जी के मन में रही। आचार्य जी ने समस्त वर्णों को जब दीक्षा देने का कार्य प्रारंभ किया तो अनेक मतभेद भी सामने आए। आचार्य जी ने अनेक मंचों पर खुले शास्त्रार्थ की चुनौतियां भी दी गई, लेकिन केवल मात्र शब्दों की लड़ाई और शब्दों के खेल मात्र यह शास्त्रार्थ न होकर ये शास्त्रार्थ निर्णायक बिंदु तक जब पहुंचेंगे और यदि शास्त्रार्थ में इस बात के लिए सिद्ध होता है कि गायत्री विधा सभी वर्णों के लिए सहज है, सभी को उपलब्ध कराई जाए, यह विधा का केवल किसी एकमात्र वर्ण का इस पर कोई अधिपत्य नहीं है, तो मेरे साथ और मेरे मार्ग पर उस सज्जन को चलना पड़ेगा, उस महापुरुष को चलना पड़ेगा, अन्यथा मैं उनके साथ हो लूंगा। ऐसी खुली चुनौती उन्होंने और शास्त्रार्थ के लिए दी। शास्त्री जी के प्रति हमारे मन में कोई खिन्नता या कोई बैरभाव नहीं है। हो सकता है कि किसी शास्त्र में या विनम्रता पूर्वक ऐसे अनर्गल बातों को उन्होंने अध्ययन कर लिया होगा। बाकी हम ये पूर्ण विश्वास के साथ कहते हैं कि आचार्य जी ने करपात्री जी महाराज से ब्राह्मणत्व प्राप्त किया, उसके बाद उन्हें माता गायत्री की कृपा हुई है, ऐसा नहीं है। हाँ, करपात्री जी महाराज ने अनेक दृष्टांत और विषयों पर पूज्य आचार्य जी की प्रशंसा की है, उनके कार्यों को सराहा है। और करपात्री जी और पूज्य आचार्य जी में मतभेद किसी विषय को लेकर हो सकते थे। आज भी अनेक संतों में, महापुरुषों में किसी विचार को लेकर मतभेद होते हैं, लेकिन उनके मन में कोई वैनवस्था नहीं होती। आचार्य जी के प्रति भी हमारे मन में किसी प्रकार की कोई कटुता या वैनस्मता नहीं है, किंतु यह बात सत्य है कि शास्त्री जी को इस विषय का संज्ञान प्राप्त करना चाहिए कि करपात्री जी महाराज से ऐसे ब्राह्मणत्व प्राप्त करके उन्होंने गायत्री माता की कृपा प्राप्त की थी। इस विषय का आचार्य जी ने अपने किसी भी ग्रंथ में कहीं भी और कोई वर्णन नहीं किया है। धन्यवाद। वंदे विश्व गौ माता।